ऐसा ही एक भाव होता है क्रोध। ये क्रोध आपके विवेक को ही हर लेता है, आपकी करुणा को हर लेता है। आप सोचने समझने के पात्र ही नहीं रह जाते। अब यदि आपको इस संसार पर नियंत्रण करना है, भविष्य पर नियंत्रण रखना है, वर्तमान पर नियंत्रण रखना है, तो पहले क्रोध पर नियंत्रण रखना सीखना ही होगा। क्योंकि ये क्रोध आपका मित्र नहीं है, ये आपका बल नहीं, आपकी दुर्बलता है, और ये शत्रु की शक्ति को बढ़ाता है। अंत में हानि आपकी को पहुंचती है। तो इस क्रोध को नियंत्रण में रखिए। दुष्टों के मंतव्य अपने आप असफल होते जाएंगे। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। शांत सुखद निद्रा मनुष्य के जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सुख और आवश्यकता भी है। देखा जाए तो इस संसार का हर एक पशु पक्षी, हर एक जीव निद्रा अवश्य प्राप्त करता है, किंतु मनुष्य जिसमें सोचने समझने की शक्ति अन्य पशुओं से अधिक है, उसे निद्रा में थोड़ी समस्या अवश्य होती है। क्यों है कि नहीं? अब इसका कारण क्या है? चिंता। अब चिंता हम सभी के जीवन में, हम सभी जानते हैं कि चिंता कभी हमारी सहायता नहीं करती, फिर भी हमारे जीवन में क्यों? क्या चिंता से कभी किसी समस्या का निवारण हुआ है? क्या धन की चिंता करने से धन प्राप्त होता है? क्या भविष्य की चिंता करने से भविष्य ठीक हो जाता है? क्या स्वास्थ्य की चिंता करने से स्वास्थ्य अपने आप ठीक होगा? नहीं। तो इन सब से हमें एक छोटी शिक्षा अवश्य प्राप्त करनी चाहिए। आप भी अपने कांधे से चिंता का ये भार हटा दीजिए और इच्छाएं, ये सारी इच्छाएं साथ आकर हमारे मन में चिंता उत्पन्न करती, तो इन इच्छाओं को भी त्याग दीजिए। प्रकृति के प्रेम पर विश्वास कीजिए। स्मरण रखिए, जो चिंता मुक्त होगा वो चिता मुक्त होगा। चैन की निद्रा पाइए और निद्रा को जाने से पूर्व मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। महादेव, वो देव जो महान है, जो देवों के भी देव कहलाते हैं, जो मेरे आराध्य हैं। कभी आपने ये प्रश्न पूछा कि शिव ही महादेव क्यों कहलाते हैं? कोई और देवता क्यों नहीं कहलाया जाता? वो इसलिए क्योंकि महादेव में, शिव में एक ऐसा विशेष गुण है जो अन्य किसी में नहीं। निस्वार्थ होकर लोक की सेवा करना। यदि आवश्यकता पड़ जाए, यदि सृष्टि पर विनाश की स्थिति मंडरा है, तो अपने प्राणों की चिंता किए बिना हलाहल ग्रहण करने के लिए भी सज्ज रहते हैं महादेव। और इसी अद्वितीय त्याग के कारण शिव ही महादेव कहलाते हैं। अब यदि मनुष्य भी निस्वार्थ भाव से स्वयं को अर्पित कर देता है इस लोक के कल्याण के लिए, उसकी सेवा के लिए, तो वो भी महापुरुष, महामनुष्य बन सकता है। यदि किसी को भूख लगी तो अपनी थाली से आधा भोजन उसे दे दिया। यदि कोई रोगी हो तो उसकी सेवा की, उसका उपचार करने का प्रयास किया। ये जीवन केवल अपने लिए नहीं, अपितु दूसरों के लिए, समस्त संसार के लिए जिया। यदि ये सब मनुष्य सीख गया तो वो महादेव के पद पर अग्रसर हो चुका है। यदि मनुष्य निस्वार्थ भाव से इस संसार की सेवा करना सीख गया तो वो निश्चित रूप से महामनुष्य अवश्य बनेगा। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। जीवन में सीखना अत्यंत आवश्यक है। अब क्या क्या सीखना है, ये सिखाने के लिए भी अनेक शिक्षक हैं, किंतु क्या नहीं सीखना है और क्या नहीं करना है, ये हमें अपने अनुभवों से ही सीखना पड़ता है। अब इसका अर्थ ये नहीं है यदि आपको सीखना है कि अग्नि का ताप क्या है तो आपको अग्नि में ही हाथ डालना होगा। नहीं, किसी और के अनुभव से भी सीख सकते हैं। प्रश्न ये उठता है कि क्या आप सीखना चाहते हो या नहीं। यदि आप ये सोचोगे कि मैं केवल
अपने ही अनुभवों से सीखना चाहता हूं, तो जीवन काल छोटा पड़ जाएगा और सब कुछ सीख नहीं पाओगे। इसलिए अपने साथ साथ बड़ों के अनुभवों से भी सीखना आरंभ कर दीजिए। इस संसार के अनुभवों से भी